वेलकम टू माय चैनल केस एजुकेशन पॉइंट। मैं के शर्मा। तो आज लेके आए दोस्तों फिर से हम क्लास नंबर 23 जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का दोस्तों क्रैश कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। तो अब की बार एनटीपीसी पार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है मूल्य जो है मुख्य रूप से विश्व इतिहास की जानकारी दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों आते रहता है। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों जो पूछा जाता है क्वेश्चन वही हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। तो पहली बार वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों आपको जो यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, और दोस्तों यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करके खोज लीजिए, आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं कराता होगा दोस्तों। तो हम लेकर आए दोस्तों 51 क्वेश्चन लेकर आए। तो चलते दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है विश्व जानकारी में दोस्तों, विश्व इतिहास की जानकारी के रूप में लेकर आए। पहला क्वेश्चन, पित्त आंतक जो दोस्तों पित्त आंतक से किसे संबोधित किया जाता है, यह हम कह सकते हैं तो जो है पित्त आंतक के रूप में कौन सा देश के नाम से जाने जाते हैं। तो हो जाएगा आंसर में आपको जापान, जिन्हें उपनाम से भी जाना जाता है, पित्त आंतक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर जो आप मैट्रिक में दोस्तों अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो आपको जानकारी सब आया होगा दोस्तों, आपको याद आता होगा दोस्तों। तो चलते हैं हम दूसरे नंबर में, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए दोस्तों, आपको जो है आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन किए थे। किसने किए थे? तो रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। फिर देखना है 3 नंबर में, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों अगर जो आप मैट्रिक में जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आपको जो है आपको लगता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया है मैट्रिक में दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़ने का है कि का दास कैपिटल नामक पुस्तक का लेखक किसने हैं, यानी किसने लिखे थे। तो वो लिखे थे कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। किसने लिखे थे? तो कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चौथा नंबर देखें दोस्तों, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जनक माना जाता है दोस्तों सेंट साइमन को। किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फिर देखना 5 नंबर में, चेका का संगठन किसे ने किया था। तो चेका का संगठन किसने किया था दोस्तों? तो किए थे लेनिन ने किए थे। किसने किए थे? तो लेनिन ने दोस्तों चेका का संगठन किए थे। फिर देखना है 6 नंबर में, रूसी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो रूसी समाजवाद का जनक दोस्तों गर्गी प्लेखानोव को कहा जाता है। किसे दोस्तों? तो गर्गी प्लेखानोव को आपको रूसी समाजवाद का जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों मेरे जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले मैं वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर ये दोस्तों कि हम जो आप डेली प्रोवाइड क्लास हम करवाते हैं दोस्तों। तो आज का जो मेनली रूप से हम जो लेकर आए हैं विश्व इतिहास की जानकारी के बारे में, वो आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम दोस्तों आपको जो है बार बार जो एनटीपीसी एग्जाम में दोस्तों दिया गया क्वेश्चन रिपीट किया गया दोस्तों, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं 7 नंबर में, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने कब किए थे। दोस्तों आप जो आपको पहली बार हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर मैट्रिक में आप लोग पढ़ें ध्यान से आपको एक क्वेश्चन शायद मिलता होगा। तो रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना किए थे वो कब हुआ था दोस्तों? आपको 1898 से में हुआ था। रूस में जो सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना हुआ था। 8 नंबर में, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था। तो बहुत ज़्यादा वी आई है कि दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिए थे। तो कार्ल मार्क्स ने दिए थे। किसने दिए थे? तो कार्ल मार्क्स ने दुनिया का मजदूर एक हो का नारा दिए थे। 9 नंबर में, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फेबियन सोसाइटी का स्थापना हो जाएगा दोस्तों आपको जो है आंसर में लंदन में किया गया था। कौन सा स्थापना किया था? तो फेबियन सोसाइटी का स्थापना किया था वो किया गया था लंदन में किया गया था। अब लंदन में तो किया गया था दोस्तों, लेकिन कब किया गया था? तो फेबियन सोसाइटी का स्थापना किया गया था दोस्तों आपको जो है 1884 ईस्वी में फेबियन जो है सोसाइटी का स्थापना किया था। और कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था दोस्तों। तो वीडियो को मेरा बन रही वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि जो है लास्ट देखिएगा, क्योंकि वीडियो को एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आज के टॉपिक में। तो देखना है 11 नंबर में, रूस के शासक को क्या कहा जाता था। रूस के शासक को दोस्तों जार कहा जाता था। दोस्तों आपको हम बार बार करते हैं कि आप मैट्रिक में पढ़े होंगे तो आपको याद आता होगा कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था। तो रूस के शासक को जार के रूप में जाने जाते थे। फिर 12 नंबर में, किस जार को मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी दोस्तों कौन सा जार थे, वो व्यक्ति थे जिन्हें आपको जो मुक्तिदाता के नाम से जाने जाते थे, वो थे आपके अलेक्जेंडर द्वितीय थे। अलेक्जेंडर द्वितीय थे जिन्हें मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, यानी कि जार को मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है।
फिर देखना 13 नंबर में रूस का अंतिम जार कौन था। तो रूस का अंतिम जार था दोस्तों वे थे अलेक्जेंडर द्वितीय थे। कौन थे? तो अलेक्जेंडर द्वितीय थे जो कि रूस का अंतिम जार थे। फिर देखना 14 नंबर में प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था। जब प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हुआ था 1914 ईस्वी में, उस समय जो है लेनिन ने कौन सा नारा दिए थे? तो वो दिए थे युद्ध का अंत करो। कौन सा नारा था? तो युद्ध का अंत करो का नारा दिए थे लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। फिर देखना है 15 नंबर में अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत किसने दिया था। तो अस्थायी शांति हेतु सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे ट्रास्टास्की ने दिए थे। कौन दिए थे? तो ट्रास्टास्की ने दिए थे। फिर देखना 16 नंबर में लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था दोस्तों 1924 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। फिर देखना 17 नंबर में इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1642 ईस्वी में। प्रथम बार जो है इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था वो 1642 ईस्वी में हुआ था। इतना है 18 नंबर में इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। यानी कि दोस्तों उस समय जो है इंग्लैंड के कौन शासक थे उसी समय जो है प्रथम युद्ध यानी इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध हुआ था। तो वहाँ के शासक थे चार्ल्स प्रथम थे। कौन थे? चार्ल्स प्रथम थे दोस्तों। तब मेरे वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। हम आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक ना कीजिए, करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों आप अगर हमें लाइक मिलता है दोस्तों तो हम जब मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छा से अच्छा जो आप तक पहुँचाते हैं। फिर ना 19 नंबर में 100 वर्षीय युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि 100 वर्ष तक जो दोस्तों युद्ध हुआ था वो कौन कौन से देश के बीच हुआ था। तो वो थे आपको जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? तो फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के जो युद्ध हुआ था वो 100 वर्ष तक लगातार हुआ था दोस्तों। फिर देखना है 20 नंबर में इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान समर्थकों का क्या कहा जाता था। जिस समय इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय जो है जो जितना समर्थक था जो है उस समर्थक को क्या का नाम से जाना जाता था। तो उसका नाम था कि जो है दोस्तों कैवेलियर का दोस्तों। तो कैवेलियर के नाम से जाना जाता था। इंग्लैंड के जो है समर्थकों को जो है नाम से क्या जाना जाता था? तो कैवेलियर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हम जो आपके लेकर आते हैं एनटीपी से दोस्तों सीबीटी फास्ट का दोस्तों, इसका अगर जो पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ इसका पीडीएफ के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, और पीडीएफ को इतना शेयर कीजिए कि एक भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो से वंचित न रह पाए और एनटीपीसी से वंचित न रह पाए दोस्तों। हर एक स्टूडेंट तक आप पहुँचाइए दोस्तों, हम आपके लिए आप तक पहुँचाते हैं, आप किसी और तक भी पहुँचाइए दोस्तों, जिससे आप एक भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो से वंचित न रह पाएँ। फिर देखना है 21 नंबर में इंग्लैंड के गृह युद्ध के बाद वहां का शासक चार्ल्स प्रथम को किस प्रकार सजा दी गई थी। तो उसको दिया तो फांसी की सजा दी गई। कौन सजा दी थी? तो फांसी सजा दी गई थी। फिर 22 नंबर में चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई थी। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी जो दिया गया था दोस्तों वो 1649 में दिया था। कब दिया था? तो 1649 ईस्वी में जो है आपको जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया था। फिर 23 नंबर में इंग्लैंड की रक्त विहीन क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड का शासक कौन थे। तो इंग्लैंड में जो दोस्तों रक्त विहीन क्रांति हुआ था उस समय जो इंग्लैंड के शासक कौन था? उस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय थे। कौन थे? तो जेम्स द्वितीय थे। फिर देखना है 24 नंबर में जेम्स द्वितीय किस धर्म का अनुयायी थे। यानी किस धर्म से वो जो है थे दोस्तों। तो वो थे आपको जो है कैथोलिक धर्म से। कौन से दोस्तों? तो कैथोलिक धर्म से थे। फिर देखना है 25 नंबर में कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किसने किए थे। तो कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किए थे वो किए थे आपको जो है जेम्स द्वितीय ने ही किए थे। कौन किए थे? जेम्स द्वितीय ने जो है कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किए थे। 26 नंबर में जेम्स द्वितीय किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। तो वे थे कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। यहाँ पर रिपीट किया गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको दोबारा याद हो जाएगा। तो जेम्स द्वितीय जो है किस धर्म के अनुयायी थे? आपको कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। फिर देखना 27 नंबर में कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना किसने की थी। द कोर्ट ऑफ हाई कमांड की स्थापना जो किए थे वो किए थे जेम्स द्वितीय ने किए थे। किसने किए थे? जेम्स द्वितीय ने किए थे। फिर 28 नंबर में जिस समय विलियम द्वितीय को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठने की न्योता दिया गया वहाँ 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 कहाँ का शासक थे। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि जो है जिस समय जब विलियम द्वितीय थे इंग्लैंड की गद्दी पर बैठे थे उसके पहले जो है वो जो कहाँ के शासक थे तो वो थे आपको जो है हॉलैंड के शासक थे। कहाँ थे? तो हॉलैंड के शासक थे। फिर देखना 29 नंबर में ट्यूडर वंश से संबंधित थे। तो ट्यूडर वंश से संबंधित थे वे कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम थे। कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम जो थे वो जो थे जो आपको जो है ट्यूडर वंश से संबंधित दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ऐसा आपको पूछता है कि जो है एलिजाबेथ जो प्रथम जो थे वो कौन वंश से संबंधित थे तो आपको हो जाएगा ट्यूडर वंश से संबंधित थे।
फिर देखना 30 नंबर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज़्यादा VVI है। अगर हम आपको बार बार का दोस्तों का अगर जो है मैट्रिक में आप जो है हिस्ट्री पढ़े होंगे दोस्तों, आप पढ़े होंगे तो आपको याद कुछ ना कुछ आता होगा। अगर नहीं आता दोस्तों तो मेरे चैनल से बने रहिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो है रिपीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन जो आपको जो है रेलवे में पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया था, उसी को हम लेकर आए हैं। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, प्रारंभ हुआ दोस्तों, वो कौन सा उद्योग में हुआ था। तो आपको कुछ जो है सूती कपड़ा उद्योग के कारण ही आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था। फिर देखेंगे हम 31 नंबर में सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की विधि कहाँ निकाली गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे प्रथम जो है पक्की सड़क बनाने के लिए जो है विधि बनाया गया था। तो आंसर में हो जाएगा स्कॉटलैंड। कहाँ से दोस्तों, स्कॉटलैंड एक ऐसा देश था जो पक्की सड़क बनाने वाला पहला देश बन गया था। फिर देखना 32 नंबर में किस व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली थी। तो वो स्कॉटलैंड में तो बना दोस्तों, लेकिन कौन सा व्यक्ति था जो कि प्रथम बार जो है अपने देश में जो है प्रथम बार पक्की सड़क निर्माण करने की जो है विधि निकाला था। तो उसका नाम है मैकेडम। क्या दोस्तों, तो मैकेडम जो थे जो अपने देश के और स्कॉटलैंड में पक्की सड़क बनाने की जो है योजना सबसे प्रथम निकाली गई थी विश्व में। फिर देखना 33 नंबर में सर्वप्रथम नहर कब बनाई गई थी। तब बहुत ही VVI दोस्तों, बहुत ज़्यादा VVI। आपको हम बोल रहे हैं जो रिपीट किया गया क्वेश्चन उसी को हम लेकर आए हैं। और क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगता होगा दोस्तों, अगर जो आपको कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगता होगा दोस्तों कि क्वेश्चन में दम है। फिर देखना है प्रथम जो है सर्वप्रथम जो है नहर बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी। तो आपको 1761 ईस्वी में बनाया था। कब बना था, तो 1761 ईस्वी में आपको जो है प्रथम बार आपको जो है नहर बनाया गया था। फिर देखना है 34 नंबर में कि प्रथम नहर कहाँ पर बनाई गई थी, यानी कहाँ से कहाँ तक जो है निकाली गई थी। तब मैनचेस्टर से लेकर दोस्तों बर्सेले तक निकाला गया था। कब, कहाँ से दोस्तों, तब मैनचेस्टर से लेकर बर्सेले तक, यानी दोस्तों ये इंग्लैंड में ही पड़ता है। फिर देखना है 35 नंबर में किस इंजीनियर द्वारा प्रथम नहर निकाली गई थी। वो कौन सा ऐसा इंजीनियर थे जो कि प्रथम बार जो है नहर निकालने की जो है योजना बनाए थे दोस्तों, आपको नक्शा निकाले थे, वो थे ब्रिडले। कौन थे दोस्तों, तो ब्रिडले जो है इंजीनियर थे जो प्रथम बार जो है नहर बनाने की जो है नक्शा निकाले थे, बनाए थे। फिर देखना है 36 नंबर में भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। द भाप इंजन का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम किए थे, वो किए थे जॉर्ज स्टीफंस ने किए थे। कौन किए थे, जॉर्ज स्टीफंस ने, जो कि भाप इंजन का प्रयोग किए थे। फिर 37 नंबर में भाप इंजन का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था दोस्तों। तब बहुत ज़्यादा VVI दोस्तों, हम भाप इंजन का दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, वहाँ से आपको याद करना है। बशर्ते मेरे वीडियो से आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करें दोस्तों कि वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए दोस्तों, वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको दोस्तों ज़िंदगी बना सकता है, या दोस्तों या तो आपको एक क्वेश्चन आपको जो है ज़िंदगी को खराब कर सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको तैयारी करना NTPC की दोस्तों, तब मन लगा कर पढ़िए दोस्तों, और जो आगे के वीडियो आप जो है इंतजार मत कीजिए दोस्तों कि आपको है कल याद करना या परसों याद करना है। जितना भी हम दोस्तों ऑलरेडी जो है आपको यूट्यूब पर दोस्तों क्लास जो है NTPC का 31 जो है क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर जो अपलोड कर चुके हैं। इसके पहले दोस्तों हम जो है ट्रिक भी अपलोड कर चुके हैं, और सब बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है वो अपलोड कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। तो आपके लेके आए दोस्तों भाप के इंजन का सर्वप्रथम जो है आविष्कार किए थे, वो किसने किए थे, तो जॉर्ज स्टीफंस ने किए थे। लेकिन सर्वप्रथम कब किए थे, तब वो किए थे 1814 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1814 ईस्वी में इनका जो है आविष्कार, इसका जो है भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। फिर देखना 38 नंबर में सर्वप्रथम भाप इंजन का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो इंजन दोस्तों भाप इंजन का प्रयोग किया गया था दोस्तों, वो किस लिए किया गया था दोस्तों, अब कब किया गया था दोस्तों, किसने किया था। तो आपको जो है किसने किया, जॉर्ज स्टीफंस ने किया। कब किया था, 1814 ईस्वी में किया। किसने किस लिए किया गया था दोस्तों, आपको किया था खानों से बंदरगाह तक कोयले ले जाने के, ये हम कह सकते हैं कारखाना में दोस्तों जो कोयला रहता है, कारखाना में जो कोयला रहता है, वो कोयला के दोस्तों आपको जो है बंदरगाह, यानी कि दोस्तों एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यानी कि हम कह सकते हैं एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। फिर ना 39 नंबर में औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का जो है प्रतिद्वंदी राष्ट्र कौन सा था। तो वो थे आपको जो है जर्मनी देश हो जाएगा। फिर देखना 40 नंबर में चीन व भारत के मध्य पंचशील सिद्धांत का हस्तक्षेप कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में दोस्तों भारत और चीन का जो है मध्य जो हुआ था पंचशील सिद्धांत का हस्ताक्षर हुआ था, वो कब हुआ था, तो वह था 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 1954 ईस्वी में भारत और चीन का पर जो है मध्य पंचशील जो है योजना का हस्ताक्षर किया गया था। फिर 41 नंबर में रोडेशिया का नाम दोस्तों जिम्बाब्वे कब रखा गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम है रोडेशिया। यानी दोस्तों तो रोडेशिया का जो है नया नाम क्या हो जाएगा, तो जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे कब रखा गया था दोस्तों, तो आपको हो जाएगा 1980 में रखा गया था। तो आपको जो है
1980 में रखा गया था इंडोनेशिया का जो है नया नाम जिम्बाब्वे। फिर 42 नंबर में यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो यूरोप में दोस्तों जो हुआ था यूरो मुद्रा का जब प्रचलन हुआ था वो कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था आपको जो है 1999 में, लगभग दोस्तों 21 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा दोस्तों। तो यूरोप में जो यूरो मुद्रा का जब प्रचलन हुआ था वो हुआ था 1999 में हुआ था, यानी कि लगभग 21 साल पहले हुआ था। फिर 43 नंबर में चीन की प्राचीन सभ्यता विकास कब हुई थी? चीन की जो प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था दोस्तों वो सबसे पहले कब हुआ था? तो हुआ था 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में जो है तो प्राचीन जो है चीन का प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था, 2500 पर जो है ईसा पूर्व हुआ था। फिर देखना 44 नंबर में चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो चीन की दीवार जो है विश्व का सबसे बड़ा दीवार है वो दोस्तों, चीन का दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था 220 ईसा 20 ईस्वी पूरा 20 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 220 ईसा पूर्व में जो है चीन का दीवार का निर्माण हुआ था। तब बहुत ही अच्छी क्वेश्चन दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सारा सारा जो है सारा जो है दोस्तों VVI है, और दोस्तों दम लगभग आपको जो है टॉनिक की तरह दोस्तों आपको जो है मिलेगा, जो एग्जाम में दोस्तों हर बार जो है आपको जो है रिपीट किया जाता है दोस्तों। हम आपके बार बार कहते हैं अगर जो मेरे वीडियो को जो सारा आप देख लिए दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों। हम आपसे 100% या जो है वादा दिलवाते हैं, बशर्ते मेरा वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और देखने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले। फिर देखना हाँ 45 नंबर में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तब मक्का दोस्तों जो मक्का से मदीना में हुआ दोस्तों, मक्का से जो मक्का में जो हुआ था मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तब मक्का में हुआ था। इसको दोस्तों आपको याद रखना है। फिर देखना है 46 नंबर में वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तब वाटरलू का युद्ध हुआ था दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। फिर देखना 47 नंबर में विश्व शांति के लिए दोस्तों पांडुगु सम्मेलन कब हुआ था? तब विश्व शांति के लिए पांडुगु सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था आपको जो है 1955 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1955 में हुआ था आपको जो है विश्व शांति के लिए जो है पांडुगु सम्मेलन हुआ था। फिर देखना 48 नंबर में ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों रॉबर्ट बालपोल थे, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है दोस्तों। आपको बोल रहे हैं VVI बहुत ज़्यादा VVI है कि 48वें नंबर कि ब्रिटेन के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो रॉबर्ट बालपोल जी थे, जो कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर देखना 49 नंबर में ट्रफलगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, यानी किसके किसके बीच हुआ था? जो कि ट्रफलगर का युद्ध हुआ था दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे दोस्तों वो सारा का सारा VVI है, बार बार रिपीट किया गया दोस्तों, बार बार जो एग्जाम में पूछा गया था NTPC में उसी को हम लेकर आए हैं। तो ट्रफलगर का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कौन कौन से किसके किसके बीच हुआ था, यानी कौन कौन देश से हुआ था? तो नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ था दोस्तों। किसके बीच हुआ था? तो नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच जो है ट्रफलगर का जो है युद्ध हुआ था। फिर देखना है 50 नंबर में यदि समाज की में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह किसने कहा था? बहुत ज़्यादा VVI, बहुत ज़्यादा VVI है, बहुत ज़्यादा VVI। बार बार हम कहते हैं आपको जो है वीडियो को जो तो पूरा देखिए और क्वेश्चन को जो है रट जाना है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों को हाथ में दे दो, यानी दोस्तों जो नौजवान है उसी के हाथ में दे दो। ये किसने कहा था? ये कहे थे दोस्तों जोसेफ मेजनी कहे थे। किसने कहे थे दोस्तों? आप अगर जो है मैट्रिक में पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको जो है याद आता होगा दोस्तों कि क्वेश्चन है जो पूछा गया है, यानी कि मैट्रिक में पढ़ने का है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। किसने कहे थे? जोसेफ मेजनी ने कहे थे। किसने कहे थे? तो जोसेफ मेजनी ने कहे थे। इतना आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 51 यानी कि 51 नंबर हम देखेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन कि जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा VVI है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक दोस्तों वो कहा जाता है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स का जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हम आपको बार बार कहते हैं दोस्तों कि नीचे दोस्तों लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर जो क्लिक कर दीजिए और ऑल बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे नया नया जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो आपसे बार बार कहते दोस्तों कि वीडियो को जो है लाइक करना ना भूले दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूले।
और इसके पहले जो है हम आपको लिए यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों कि 1857 की क्रांति का दोस्तों में जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जो है टॉप 40 क्वेश्चन हम अपलोड ऑलरेडी यूट्यूब पर कर चुके हैं। अगर जो 1857 के जो क्रांति का जो है बारे में आपको जो अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों, तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पर हमको अपलोड कर चुके हैं, मेरे यूट्यूब पर दोस्तों जाकर देख सकते हैं। जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, उसी को हम लेकर आए हैं। चैलेंज है दोस्तों, आपको भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। बशर्ते दोस्तों ये हम 1857 क्रांति जो लेकर आए दोस्तों, वो ऑल कम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करें दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भी आए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम जो है अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।